हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट क्लब पर। और आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। देखिए, ये स्किल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे अंदर होनी चाहिए। इसके अंदर क्या क्या है वो सब कुछ आप पढ़ेंगे। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल क्या होती है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं हम। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ कंट्रोल सेल्फ रेगुलेशन का क्या मतलब है? सेल्फ कंट्रोल का सिंपल सा यही मतलब है जो आप समझ रहे होगे अभी। कहने का मतलब खुद के अंदर जो आपका कंट्रोल होता है उसी को कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। अगर कंट्रोल नहीं है आपके अंदर, आप अपने इमोशंस को, बिहेवियर्स को इफेक्टिवली मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब कि आपके अंदर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल की कमी है। हम सबसे पहले तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल की प्रॉपर डिफिनीशन के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर डिफिनीशन की बात की जाए तो मतलब है कि द एबिलिटी टू रेगुलेट वंस इमोशन, थॉट्स एंड बिहेवियर इफेक्टिवली इन डिफरेंट सिचुएशन। यानी कि अलग अलग सिचुएशन में आदमी कैसे अपने इमोशंस को, अपनी एबिलिटीज़ को और अपने बिहेवियर को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाता है, इसी एबिलिटी को बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। एकदम सिंपल है, तीन चीज़ों को ध्यान रखना है: इमोशन, थॉट और बिहेवियर। इन्हीं को डिफरेंट सिचुएशन में जो आदमी अच्छे से मैनेज कर लेता है उसी के पास होती है अच्छी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हम कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल हमें कहाँ कहाँ हेल्प करती है। आखिर विदाउट एनी रीज़न हम सेल्फ मैनेजमेंट स्किल को क्यों पढ़ें, क्यों समझें? देखिए, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल हमें गुड हैबिट डेवलप करने में हेल्प करती है। डेवलपिंग गुड हैबिट्स, अगर आपको गुड हैबिट डेवलप करना है तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल को सीखना है। इसी वजह से ये चैप्टर इंक्लूड किया गया है अभी, क्योंकि ये आपकी पूरी की पूरी लाइफ में काम आने वाला है। चाहे आप अभी पढ़ रहे हैं तब, आगे आप पढ़ेंगे तब भी, और आपकी वर्क लाइफ में और जीवन में हर जगह सेल्फ मैनेजमेंट स्किल काम आने वाली है। तो गुड हैबिट डेवलप करने के लिए आप पढ़ते हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। अगर कोई बैड हैबिट है उसे ओवरकम करना है, ख़त्म करना है, तो वहाँ पर भी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल हमें हेल्प करती है। अगर कोई आपको गोल अचीव करना है, किसी गोल तक पहुँचना है, तो वहाँ पर भी आपको सेल्फ मैनेजमेंट स्किल ही हेल्प करती है। और अगर आपके पास कोई डिफ़िकल्टीज़ है या चैलेंजेस हैं आपको जिसे ओवरकम करना है, तो वहाँ पर भी आपको सेल्फ मैनेजमेंट स्किल ही हेल्प करेगी। तो ये चार चीज़ें हैं जहाँ पर आपको सेल्फ मैनेजमेंट स्किल हेल्प करती है। आप ये चार मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, बाकी और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल काम आ सकती है। ठीक है, तो वो आप अपने से सोच करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और एग्ज़ाम में भी अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि वेयर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल हेल्प अस, तो यहाँ पर आप ये चार पॉइंट्स दे सकते हैं। साथ में और जो आपके पास पॉइंट्स हैं जो आप खुद से एनालाइज करके समझते हैं उसे भी आप लिख सकते हैं। तो अभी आ जाते हैं हम कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं जिसमें से कुछ यहाँ पर आगे दी हुई हैं। जैसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस, खुद को समझना। जब तक आप अपने आप को नहीं समझ पाओगे, आपके अंदर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल आप डेवलप नहीं कर पाओगे। नोइंग योर सेल्फ एज एन इंडिविजुअल, योर वैल्यू, लाइक, डिसलाइक, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये होता है सेल्फ अवेयरनेस। यानी आपको अपने लाइक्स पता होनी चाहिए, अपनी डिसलाइक्स पता होनी चाहिए, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि आप किन चीज़ों में माहिर हैं, आपको अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए कि कहाँ पर आप कि अंदर कमी है, उसको आपको कैसे ठीक करना है। साथ में आपको अपनी वैल्यू, अपनी कीमत भी पता होनी चाहिए कि आखिर आप कहीं पर जाएं तो आपकी वहाँ पर कैसे वैल्यू होनी चाहिए, आपके अंदर क्या क्या काबिलियत है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसका मतलब है सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है ना। सेकेंड चीज आती है सेल्फ कंट्रोल, एबिलिटी टू कंट्रोल योर बिहेवियर, डिसिप्लिन, ईटीसी। यानी कि आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि आप अपने बिहेवियर को, अपने डिसिप्लिन को कंट्रोल कर सकें, मेंटेन कर सकें। अगर आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाते हो
कोई एक्शन हो जाता है और आपके तुरंत उसके अगेंस्ट रिएक्शन निकलता है, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लमैटिक लगता है, इसका मतलब कि आपके अंदर बिहेवियर को कंट्रोल करना नहीं आता है, आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, इसका मतलब कि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है। तो आपको अपने अंदर बिहेवियरल चेंज लाना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, डिसिप्लिन कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आएगा सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है। बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू एनी टास्क दैट इज गिवन टू यू एंड नॉट स्केर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क। आपको अपने आप पर बिलीव करना है, खुद पर विश्वास रखना है कि अगर आपको कोई काम दिया जाता है तो आप उस काम को डेफिनेटली बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। आपको रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं डरना है, तभी आएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के और भी कई सारे तरीके होते हैं, जैसे कि अपने आप को ग्रूम करके रखना, मतलब अच्छे कपड़े पहनना, वेल मेंटेन रहना, इससे भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। कभी आप मतलब कि एकदम बेकार कपड़े पहन के स्कूल चले जाओ, देखो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी बहुत ज़्यादा होती है। और वहीं पर जब आप अच्छे से प्रेस्ड आयरन कपड़े पहन के जाते हो, अच्छे से वेल मेंटेन होके जाते हो, तो उस दिन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपको डेवलप करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग अ सोल्यूशन यूजिंग स्टेप बाय स्टेप मेथड। आपको सबसे पहले प्रॉब्लम को ढूंढना पड़ेगा कि आखिर लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, और फिर उसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। कोई भी शॉर्टकट मेथड नहीं ढूंढना है कि आखिर किस तरीके से मैं जल्दी से झट से चुटकी बजाऊं और वो काम खत्म हो जाए। नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तभी आप सेल्फ मैनेजमेंट स्किल डेवलप कर पाएंगे। फिर आता है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब है डूइंग टास्क ऑन योर ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल मोटिवेशन, यानी कि आपके अंदर खुद से अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए और उसी मोटिवेशन के थ्रू आपको टास्क कंप्लीट करना है। कोई आपको दूसरे एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत ना पड़े, तब ज़्यादा अच्छा होता है और तभी एक सेल्फ मैनेजमेंट स्किल डेवलप हो पाती है। नेक्स्ट आता है पर्सनल हाइजीन एंड ग्रूमिंग, कीपिंग वन सेल्फ क्लीन, हेल्दी एंड स्मार्ट। मतलब कि अपने आप को साफ सुथरा रखना, स्वस्थ रखना और स्मार्ट दिखना, ये भी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉजिटिव थिंकिंग। आपको हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग ही रखना है, चीज़ों को लेकर के पॉजिटिव अप्रोच लेकर के चलना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। ठीक है, हमेशा चीज़ों के सही पहलू की तरफ देखना है कि क्या चीज़ें उससे सही हो रही हैं। एक्सप्रेसिंग सर्टेनिटी और अफर्मेशन इवन इन टफ सिचुएशन, यानी कि कितनी भी टफ सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन आपको यही आशा करके रखना है कि नहीं, आज नहीं तो कल मुझे इसमें सक्सेस मिलेगी। हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना। ठीक है, टीम वर्क, वर्किंग टुगेदर विद पीपल टू अकम्प्लिश शेयर्ड गोल। आपको लोगों के साथ मिलकर के काम करना है और तभी आप एक अच्छे टीम वर्कर बन पाएंगे। सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर टीम वर्क भी आता है। आपको टीम के साथ काम करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप काम कर रहे हो टीम के साथ और वहीं पर आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाए। नहीं, आपको मैनेज करना आना चाहिए कि कैसे अपने साथ लोगों को कनेक्ट करके कोई काम किया जा सकता है और कैसे साथ में किसी गोल को अचीव किया जा सकता है। टाइम मैनेजमेंट होना भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी है। अचीविंग टास्क ऑन टाइम एंड अकॉर्डिंग द प्लान, यानी कि आपको टास्क को टाइम पर अचीव करना है और प्लान के अकॉर्डिंग अचीव करना है। कोई भी काम आप करते हैं तो आप हो सकता है प्लान ना बनाते हो, लेकिन काम करने से पहले प्लान बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है और प्लान बनाने के बाद उस प्लान के अकॉर्डिंग काम करना और टास्क को टाइम से कंप्लीट करना है, ये भी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का पार्ट है। गोल सेटिंग, प्लानिंग कंक्रीट गोल्स टू बी अकम्प्लिश्ड विद इन अ सेट टाइम फ्रेम। आपको पहले गोल सेट करना है, गोल सेट करने के बाद उस सेट गोल के अकॉर्डिंग वर्क करना है और उसे एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीट करना है। ये भी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के अंदर आता है। गोल सेटिंग भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। सेल्फ मैनेजमेंट क्या है, ये हमें कहाँ हेल्प करता है और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब जो नेक्स्ट है टॉपिक वो है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।